लेकिन फिर बात आई कि 26 नवंबर को ऐसे छोड़ देंगे, पूरी तरीके से लागू भी नहीं किया था, लेकिन आंशिक रूप से हमने 26 नवंबर को भी लागू कर दिया था, क्योंकि चुनाव कराने के लिए भी, या ये चुनाव अगर नॉर्मली कराओगे भी तो उसके लिए भी तुमको कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे हमारा राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक चुनाव होगा, है ना। चुनाव में लोगों को वोट देने का अधिकार था, और वो बात भी संविधान में लिखी गई थी कि हमारे देश के लोग कौन होंगे और वोट देने का अधिकार किनको होगा, यानी हमारे देश के नागरिक, भाग 2। अब इसको अगर लागू नहीं करते तो क्या चुनाव हो पाता? तो कुछ चीज़ें ऐसी ही छाटी गई कि जिनके बिना हमारा चुनाव भी नहीं हो सकता था। उन चीज़ों को हमने पहले ही आंशिक रूप से लागू कर दिया, और वो डेट थी 26 नवंबर वाली, जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो हम कहते हैं आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा हमने संविधान अपना 26 नवंबर को ही लागू कर दिया था। पहले पूर्ण रूप से बात आती है, जैसा तुम लोगों ने बताया कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो जब पूरा संविधान बन करके हमारा तैयार होकर के लागू हो गया एकदम, जिसको हम आज के समय में देखते हैं, हालांकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है संविधान में, है ना। और यही विशेषता है भारत की कि हम लोग गलती स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है, फिर चाहे वो हमारे संविधान में ही क्यों ना हो। हालांकि कोई गलती नहीं है, पर कमी एक छूट जाती है। हमेशा अपने आप को परफेक्ट मत समझ लेना कि हम में कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सब सामने वाले में है। ये जिस दिन मान लोगे उस दिन से तुम्हारा पतन निश्चित है। और ये बात हमारे संविधान निर्माताओं को भी पता थी कि हम कितना भी बेहतरीन बना लें, लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। इसके लिए भी उन्होंने संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया 368 कि जब भी जरूरत पड़ेगी इस संविधान में भी परिवर्तन करना होगा तो हम इसमें भी परिवर्तन करेंगे। समय के साथ हमने उसमें परिवर्तन बहुत सारे किए भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, यही देश को हमारे महान बनाता है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लेकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बन गए हैं। हमसे बड़ा ना ही किसी का संविधान है, और जनसंख्या में हमको कौन ही पाएगा, है ना। जनसंख्या भी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो लोकतंत्र भी सबसे बड़े हम हो जाएंगे, है ना। लोकतंत्र की बात करें तो वास्तविक लोकतंत्र क्या है, ये हिंदुस्तान ने दिखाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपना संविधान जो है बहुत सारे देशों से चुराया, पर यह वास्तविकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे तुमको जो कहेंगे कि हमने अपना संविधान वहाँ से कॉपी किया है, वहाँ से चुराया है। बहुत सारे अपने देश के तो कोई नहीं कहेंगे, लगभग बाहरी जो विदेशी मीडिया वगैरह होते हैं वो भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में सब इस क्रम में कहते हैं। लेकिन फिर हम उनको बता देते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, दुनिया को क्या पढ़ना है क्या सीखना है ये भी हमने सिखाया है, दुनिया को सभ्यता के साथ रहना हमने सिखाया है। जब लोग नंगे उघाड़े घूमते थे तब हम ही एशिया में एकमात्र ऐसे देश थे जिन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। लोगों में सभ्यता क्या होती है वो हमने स्टार्ट किया, दुनिया को सभ्यता हमने सिखाई है। और ये हमको कहते हैं कि तुमने संविधान कॉपी किया है। तो एक बात बता दे, हम अध्यापक लोग हैं, विश्व गुरु टाइप के लोग हैं, और हमको पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। हमने ये देखा कि बार बार किसी गड्ढे में गिर करके सीखना जरूरी नहीं होता कि एक रास्ते में गड्ढा है तो उसमें गिरेंगे पहले फिर सीखेंगे कि इस रास्ते से नहीं निकलना है या साइड से निकलना है। हमने दूसरों को गिरते देख लिया कि इस गड्ढे में अगर कोई गिर रहा है तो हमको साइड से निकलना है, और ये होता है स्मार्ट वर्क। हमने स्मार्ट वर्क किया है अपने संविधान पे। हमने देखा दुनिया के बहुत सारे देशों में क्या समस्याएं थी, उन्होंने उस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान किए, तो हम उनसे सीख लिए और वो हमने अपने संविधान में रखा है। तो ये हमारी विशेषता है। जरूरी नहीं है कि पहले हम भी वही समस्याओं को झेलें और फिर उनसे निवारण करने के लिए कोई संविधान में एक अपना तथ्य जोड़ें। इसके लिए जरूरी यह है कि हम बहुत सारे देशों के संविधान को ऑब्जर्व करें, उनकी समस्याओं को देखें, क्या समस्या उनके सामने आई थी, उससे निपटने के लिए उन लोगों ने क्या किया, वही हम भी अपने यहाँ लागू करें। तो ये एक अच्छा तरीका है या नहीं है? अब कहे कोई कि हमने अपना संविधान चुराया है, कॉपी पेस्ट कहते हैं कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट में मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है कि कहीं पे जो लिखा हुआ है वैसे का वैसा पूरा टेक्स्ट कॉपी किया, और पेस्ट का मतलब होता है अपने यहाँ वैसे का वैसा छाप दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसमें भी कमियां निकाली हैं। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को हटा करके केवल अच्छाइयां ली हैं। हम चंदन हैं, चंदन जो सर्प से उसकी शीतलता ले लेते हैं लेकिन विष को ग्रहण नहीं करते। ये गुण है हमारा, तभी हम विश्व गुरु कहलाते थे। इतना आसान थोड़ी ना है कि हमको ऐसे कह दोगे। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है वैसे का वैसा उठाया और वैसे का वैसा छाप दिया। हमने ये नहीं किया है। हमने वहां से वो चीजें केवल उठाई हैं जो अच्छी थी, हमारे यहाँ के
कल्चर के हिसाब से, हमारे यहाँ के लोगों के हिसाब से, उनके अधिकारों के हिसाब से सही हो सकती थी, हमने वो उठाया और अपने संविधान में केवल उतना ही जोड़ा जो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो सकता था। हमने सब नहीं लिया है। अगर सब वैसे का वैसा उठा करके रख लेते तो हो जाता कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। हमने वो नहीं किया। हमने अपने उस पर संविधान पे स्मार्ट वर्क किया है। हमने बहुत समय दिया अपने संविधान को बनाने में, और बहुत बड़े बड़े महान महान लोगों ने मिल करके इसका लिख करके ऐसा देश को ऐसा संविधान दिया है। इतना सारा काम करने के बाद भी, इतनी बड़ी संविधान सभा होने के बाद भी, इतने महान महान लोगों का सहयोग होने के बाद भी हमने फिर भी ये स्वीकार किया कि इसमें भी समय के साथ में आवश्यकता आएगी जब इसमें भी परिवर्तन करना होगा। और हमने ये भी चीज़ इसमें जोड़ी कि हम इसमें भी परिवर्तन करेंगे। हम कट्टर नहीं हैं। कट्टर वो होते हैं जो मान लेते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी दुनिया सारी गलत है। हम ये मानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर इतना भी मानने के तैयार रहते हैं कि सामने वाले में भी कोई अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, हो सकता है आगे भी होंगी। पर जो गलतियां पिछले हो चुकी हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, आगे जो होंगी उनको भी स्वीकार करेंगे, और हर बार बदलाव करेंगे, हर बार सुधार करेंगे, तब हम बनेंगे महान। तभी तो हम कहते हैं मेरा भारत महान, तभी हम हो जाते हैं विश्व गुरु। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई कह देने से विश्व गुरु हो जाता है। हमने दुनिया को सिखाया है, हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, हमने दुनिया को अम्बेडकर दिए हैं, है ना। हमने ही तो गांधी दिया है। आज जिसकी चर्चा बहुत सारे देश करते हैं ना, सम्मान के साथ लेते हैं कि एक था गांधी, जिसके विचारों पर चल करके आज दुनिया कहती है कि हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। जिनका नाम लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं G20 में अध्यक्षता करते हुए कि हम एक ऐसा दुनिया बना देंगे जहां पे हथियारों का कोई काम नहीं रहेगा, और एक अच्छी दुनिया तभी बनेगी जब ये सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, तभी एक अच्छी दुनिया बनेगी। जब हम गांधी के पद चिन्हों पर चलेंगे तब एक अच्छी दुनिया बनेगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि तुम बना लो एक अच्छी दुनिया। जब तक दुनिया में हथियार रहेंगे तब तक लोग लड़ते रहेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे तब तक इस दुनिया में शांति और अमन नहीं रह सकती कभी। इसलिए इस दुनिया में शांति और अमन रखने के लिए हथियारों को खत्म करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत कहां से होगी? हम करेंगे। हमने दुनिया को, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ये यूएन वाले हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे तो हम G20 की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि लोग यूएन को भूल जाएंगे। ये साहस हम में है, ये हम कर सकते हैं, है ना। और ये होगा कब? जब हम आप में से सब मिल करके इसमें योगदान करेंगे, तब होगा। इतना आसान थोड़ी ना है कि कैसे भी बस हो ही जाएगा। इसके लिए हम सबको, आप सबको मिल करके इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के इतना महान हिंदुस्तान फिर से बनेगा, हम फिर से विश्व गुरु कहलाएंगे। इसके लिए सबको योगदान करना रहेगा। और कौन कर सकता है इसका? हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, कट्टरता को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा मान के रहना पड़ेगा कि कभी ना कभी हम में एक बदलाव की गुंजाइश रहती है, और वो बदलाव हमको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। कितना भी तुम भारत माँ की जय के उद्घोष करते रहो, कितने भी नारे लगा लो, लेकिन तुम भारत माँ की असली जय तब कर पाओगे जब तुम उसको महान बनाने में अपना योगदान दे पाओगे, तब होगी भारत माँ की असली जय। अंबेडकर से सीखो। अंबेडकर ने क्या किया? हम आज के समय में थोड़ा भी अगर कहीं पे अपमान हो जाता है तो हम लोग सीधे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मार देंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मत लड़ो कभी किसी से। सामने से लड़ोगे तो भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि युद्ध कभी भी किसी के पक्ष में नहीं जाता। जीतने वाला भी नुकसान उठाता है और हारने वाला भी वो तो नुकसान उठाता ही उठाता है। युद्ध कभी किसी के पक्ष में नहीं जाता। इसलिए युद्ध से बचो, दिमाग चलाओ अंबेडकर के जैसे, कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसको सहन करो और इतना बड़ा बन करके दिखाओ कि वो तुम्हारे सामने सर झुकाए। वो बन के दिखाओ। अंबेडकर साहब कहा करते थे कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है, और अगर तुमने ये कलम उठा लिया तो तुम दुनिया पे राज करोगे। तो इस कलम की ताकत को समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर अपने देश के लिए योगदान दो। कि अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। क्या है? अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं।
जो भारत को माँ कहते हैं, जो माटी को माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करके खुद को सिपाही कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करके खुद को फौजी बुलाते हैं और हम बिना वर्दी पहने ही, हमारे यहाँ का हर भारतवासी अपने आप को सिपाही बुलाते हैं। ये कहाँ लिखा है कि आम हिंदुस्तानी तिरंगे की सौगंध नहीं ले सकता? ये कहाँ लिखा है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए जान नहीं दे सकता? एक बार भारत माँ का जयकारा लगा लेते हैं और उद्घोष इतना तेज होना चाहिए कि या तो तुम्हारे कंठ फूट जाएं या तो दीवालों में लगी हुई खिड़कियों के कांच टूट जाएं। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की!